हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं बच्चों हम प्रीवियस ईयर्स पेपर सॉल्व कर रहे हैं। पेपर सॉल्विंग यहाँ पे चल रही है, वो भी टॉपिक वाइज। तो अभी आपका टॉपिक जो है स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी, ये चल रहा है, ये कंटिन्यू कर रहे हैं हम। और इसके कुछ क्वेश्चन हैं बच्चों जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो आपके सवाल हैं, ये क्वेश्चंस हैं, 1 या 2 अंक के लिए आ सकते हैं आपके लिए। तो ध्यानपूर्वक इसको देखेंगे, समझेंगे और इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, इसीलिए ये 1 या 2 अंक के लिए ही आपके सामने आएंगे। क्वेश्चन क्या है भाई, नीचे आपको दी हुई है कुछ चीज, टेबल दी हुई है। निम्न बारंबारता बंटन का प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्रत्यक्ष विधि कौन सी होती है सबसे पहले तो ये बताइए मुझे। प्रत्यक्ष विधि, तो जब मीन निकालते हैं बच्चों, जब माध्य निकालते हैं, तो हम 3 चीजों का यूज करते हैं, है ना। एक तो प्रत्यक्ष विधि, जिसको हम इंग्लिश में डायरेक्ट मेथड बोलते हैं, है ना, डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। फिर और कौन सा होता है, अज्यूम्ड मीन मेथड होता है, स्टेप डेविएशन मेथड होता है। तो यह डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालना है। तो फटाफट इसको क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए क्या आएगा आपका माध्य। तो ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करें अब। बहुत छोटा सा सवाल है ये, बहुत समय नहीं लगना चाहिए। जिसका आंसर आ गया है आप अपना आंसर शेयर कर दीजिए। देखिए यहाँ पे हम टेबल बना लेंगे, एक सबसे पहले टेबल बनाएंगे, उसकी हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको चर दिया है, इसको लिख लीजिए, एक्स बोलते हैं इसको, है ना। तो क्या हो जाता है, ये हो जाएगा 4, 6, 8, 10। फिर बारंबारता आपको दी है यानी फ्रीक्वेंसी दी है, लिख लीजिए। इसको हम F से डिनोट कर देते हैं, ये हो जाती है 2, 4, 3 और 1, है कि नहीं। उसके बाद हम यहाँ पे सीधा निकालते हैं F इंटू एक्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 6, 4 इंटू 2 8 हो गया। फिर 6 इंटू 4 24, फिर 8 इंटू 3 24 और 10 इंटू 1। ठीक है, क्या यही आएगा, आप देखिए एक बार। 4, 6, 8 और 10, ये हो गया 2, 4, 3 और 1, 2, 4, 3 और 1, और इनको मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको क्या करना है, योग निकालना है इसका। योग कितना आएगा, चलिए चेक करते हैं। ये हो गया 2 और 4 6, 6 और 3 9 और 1 10। तो सिग्मा एफ जो है वो हो गया 10। अगर मैं इसकी बात करूं सिग्मा एफ एक्स, ये कितना आ जाएगा, सबको ऐड कर दीजिए। 24 इंटू 24, 24 इंटू 2, या फिर 24 प्लस 24 48 हो गया। 48 प्लस 10 58 प्लस 8 66, 66 आ जाएगा ये। ठीक है, तो प्रत्यक्ष विधि से निकालना है क्या, माध्य निकालना है। माध्य निकालने के लिए प्रत्यक्ष विधि का यूज करेंगे, तो क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। ठीक है, मतलब जो ये एफ एक्स वाले हैं इन सब का योग 66 आया था, लिख लीजिए, बटे 10 कितना आ जाएगा, 6.6। तो ये माध्य हो गया, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, एक सवाल और करते हैं, चलिए फटाफट इसको देखिए। ये आपका 2018 में आया था, और ये 1 मार्क्स के लिए हो सकता है। क्या है, निम्न सारिणी में x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको कुछ सारिणी दी हुई है, देखिए यहाँ पे पद दिए हैं, क्या क्या हैं, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है,
उसके बाद बारंबारता दी गई है, फिर संचयी बारंबारता, है ना। तो यानी फ्रीक्वेंसी हो गया एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको दे दी गई है, और x का मान आपको निकालना है, x का मान निकालना है। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए, क्या होगा इसका आंसर। तो बच्चों आंसर आ गया होगा आपका, है ना। देखिए बहुत सिंपल है, बहुत छोटा सा सवाल है ये। यहाँ पे आपको संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं ये पता होना चाहिए बस, है ना। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, ये 6 जो ये फ्रीक्वेंसी है इसकी हेल्प से निकालते हैं, बारंबारता की हेल्प से निकालते हैं। तो ये 6 एज इट इज आ गया। फिर यहाँ पे जब ये दूसरा निकालेंगे तो यहाँ पे 6 प्लस ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है ये ऐड करके आंसर आ जाएगा। फिर जब ये निकालेंगे तो ये जो है 26 है ना, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये वाली फ्रीक्वेंसी ऐड कर देंगे तो 26 प्लस 24 50 आ जाएगा। और जब ये निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी 50 और उसमें ये जोड़ देंगे 28, है ना। तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा बच्चों 50 प्लस 28 दैट इज 78, है ना। x की वैल्यू 78 आ जाएगी। क्लियर है बच्चों। इस तरह से बस ये सिंपल सी चीज है, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट वाली चीज है, जब हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने सीख रहे थे तब आपने कर लिया था। ये देखिए ये क्वेश्चन है, ये भी बहुत सिंपल सा सवाल है। बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं ना एक एक मार्क्स में ऐसे ही आते हैं बच्चों, ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे ये, बस कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो ये 1 अंक के लिए आपका सवाल है। क्या बोला गया है इसमें, माध्यक क्या है। तो माध्यक क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए सबसे पहले। तो जब हम किन्हीं संख्याओं को, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम में लिखते हैं, आरोही क्रम में लिखने के बाद जो उनकी मध्य की संख्या होती है, बीच की संख्या होती है, उसको हम माध्यक बोल देते हैं। ठीक है, तो इसका माध्यक क्या होगा ये बताना है आपको, फटाफट बता दीजिए क्या होगा। तो जो आपके हैं आंकड़े, इसको लिख लेंगे, दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर, तो जो आंकड़े हैं उनको आरोही क्रम में लिख लेते हैं। सबसे छोटा क्या है, 14 है, 14 है, फिर 15, 18, 21, 25, 27, 31, 35 और 38। तो हमने देखा ये ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में थे, आरोही क्रम में थे, तो कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब यहाँ पे हम देखेंगे आंकड़ों की संख्या कितनी है। आंकड़ों की संख्या काउंट करके लिख लीजिए, आंकड़ों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसको n से डिनोट कर देते हैं, ये 9 आ गए, है ना। तो जो हमारा माध्य है, माध्यक है, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बच्चों जो ये आपका n है, n+1/2वां पद, जो इतने पद यहाँ पे आपको दिख रहा है वो हो जाएगा इसका माध्यक। तो ये कौन सा हो गया, n+1/2 को सॉल्व करके देखिए, 9+1/2 कितना आ गया, 10/2 बराबर है 5वां पद, है ना। तो 5वां पद यहाँ पे क्या है, देखिए 5वां पद है माध्यक, लिख लीजिए, काउंट करिए 5वां पद कौन सा है, 1 2 3 4 5, ये है 5वां पद, है ना। तो 25 हो गया इसका माध्यक। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं करना है, क्योंकि ये तो सिर्फ कितने हैं, 4 5 हैं, मतलब 9 नंबर है, 9 संख्याएं हैं, तो इसमें सीधा सीधा आपको पता लग जाएगा। देखिए बिल्कुल बीच का पद आपको निकालना है ना, तो लेफ्ट साइड देखिए मैंने यहाँ पे बॉक्स बनाया है, कितने अंक, कितनी संख्याएं यहाँ पे रह गई, 1 2 3 4, है ना।
और राइट हैंड साइड पे भी देखिए मैंने यहाँ पे बॉक्स बना दिया, कितनी संख्याएं रह गई, 1 2 3 4, तो 4 इस तरफ हैं, 4 संख्याएं इस तरफ हैं, ये 25 ये बीच में आता है, दैट इज वाई ये माध्यक है, नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। तो ठीक है बच्चों, ये कर लिया सबने नोट डाउन। अगला सवाल देखेंगे। देखिए बिल्कुल डिट्टो ऐसा ही सवाल है, 2019 में पूछा गया था, 1 मार्क्स के लिए ही था ये क्वेश्चन, ये 1 अंक के लिए ही था। क्या बोला गया है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए, है ना, बिल्कुल सेम डिट्टो क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको देखिए आंसर भी दे दिया है मैंने, आंसर भी बता दिया है 33। लेकिन कैसे आया, जैसे मैंने अभी निकाला था ना, बिल्कुल वैसे ही आपको बताना है। यहाँ सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, फिर काउंट करेंगे कितने आंकड़े हैं। अगर भाई विषम आंकड़े हुए तो जो मैंने ये तरीका बताया था वही लगाएंगे, और अगर सम आंकड़े हुए तो आपको पता है कि कौन सा तरीका लगाएंगे, n/2 + 1, है ना, और इनका जो एवरेज आ जाता है वो पद होगा, है ना, ऐसे कर लेंगे अगर सम आंकड़े आए तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा बच्चों, इसको होमवर्क में आप कंप्लीट कर लेंगे, है ना, इस क्वेश्चन को होमवर्क में करेंगे। फटाफट जो ये आंकड़े हैं ये लिख लीजिए। अगला सवाल करें अब। अगला सवाल देखिए, ये है 2017 के पेपर में आया था, और ये भी आपका 1 अंक के लिए है। क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित बारंबारता सारणी में बी और डी के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको सारणी दी गई है, ठीक है, सारणी दी गई है, लेकिन देखिए बी जो है वो है बारंबारता और डी है संचयी बारंबारता, है ना। तो आपको इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, जल्दी से नोट डाउन करके इसकी वैल्यूज बताइए बी और डी की क्या आएंगी। तो बच्चों यहाँ पे देखिए हमें क्या निकालनी है, बी और डी की वैल्यू निकालनी है ना। किस प्रकार से निकाल सकते हैं, जो बी है उसका क्लास इंटरवल क्या है, उसका क्लास इंटरवल है 25 से 30, ठीक है। तो जो वर्ग 25 से 30 है उसकी संचयी बारंबारता क्या होगी, संचयी बारंबारता मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF क्या हो जाएगी बच्चों, इसकी संचयी बारंबारता यहाँ पे कितनी दी है भाई, 25 से 30 है, तो इसकी संचयी बारंबारता 15 दी है ना, 15 हो जाएगी। कैसे निकालते हैं संचयी बारंबारता, भाई जो उससे पहले वाली संचयी बारंबारता है, जैसे यहाँ पे 9 है, उसमें इस वर्ग वाली फ्रीक्वेंसी ऐड करते हैं जो कि बी है। ऐसे ही करते हैं, इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा बच्चों 15 माइनस 9 इज इक्वल टू बी। तो बी कितना आ गया, बी आ गया बराबर है 6, बी 6 आ गया आपका। अब ऐसे ही वर्ग कौन सा, डी कहाँ पे 35 से 40 में है, 35 से 40 की संचयी बारंबारता यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है वो लिख लेंगे, ठीक है। संचयी बारंबारता यानी CF कितनी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे डी है बच्चों, है ना, ये डी है, लिख लीजिए डी। किसके बराबर है ये डी, जो इससे पहली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी थी जो 22 है, प्लस उसमें 4 ऐड कर देंगे ये वाली फ्रीक्वेंसी, तो डी किसके बराबर आ गया, डी आ गया बच्चों जो 22 + 4 26 के बराबर। तो बताइए बी कितना है, बी हमारे पास 6 है, तथा डी कितना है, डी है 26, ये आपके आंसर हो जाएंगे। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है ये, है ना, नोट डाउन कीजिए इसको।
तो बच्चों ये क्लियर है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों ये, है ना। ये कई एग्जाम्स में आपके आ चुका है, 1 मार्क्स के लिए है ना, 2012 2020। और ये जो अथवा करके यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, 2018 में भी आ चुका है। क्या बोला गया है यहाँ पे? यहाँ पे बोला गया है, अथवा वाला अगर मैं क्वेश्चन पढ़ूं, माध्य, माध्यिका तथा बहुलक, ठीक है। माध्य हो गया मीन, मीडियन, ठीक है, मीन, मीडियन एंड मोड, तथा बहुलक मतलब मोड, ठीक है बच्चों। इसके बीच का संबंध आपको लिखना है, ठीक है, लिख देंगे। ये देखिए, ये क्वेश्चन क्या है, किसी बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए यदि इसकी माध्यिका 45 और बहुलक 13 है तो, ठीक है। तो उसके लिए भी हमें ये इसका जो संबंध है, रिलेशन है, वो लिखना पड़ेगा। तो रिलेशन क्या होता है, 2 मीन, 2 इंटू मीन यानी 2 गुना माध्य बराबर है 3 इंटू मीडियन माइनस मोड, ये होता है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, 3 मीडियन आपको यहाँ पे क्या दिया है, मीडियन दिया है, यानी माध्यिका 45 माइनस जो बहुलक है वो 13 दिया है, और ये क्या है, 2 इंटू मीन, है ना। तो इस 2 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे हम, मीन इक्वल टू 3 इंटू 45 कितना होता है, 5 3 15, एक हासिल, 3 चौक 12 और 1 13, 135 माइनस 13 यहाँ पे है, और 2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा। कितना आ जाएगा, 135 माइनस 13 अगर करेंगे तो 122 आ जाएगा, 122 बटे 2 दैट इज 61। कितना आ जाएगा, 61। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है बच्चों, कर लिया नोट। अगला सवाल देखिए, अब ये है क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा सवाल है ये भी आपके लिए। यहीं पे हम इसका टेबल बना लेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्न बारंबारता बंटन के लिए माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको बारंबारता बंटन दिया गया है, वर्ग अंतराल दिया है, क्या दिया है, 140 से कम, फिर 140 से 145, 145 से 150, ऐसे करके 165 तक आपको गिवन है ना, 160 से 165, 160 से 165, और ये क्या है, 155 से 160, है ना, सबको विजिबल है। तो बच्चों यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो ये दिख रही है बारंबारता, ये भी गिवन है। तो माध्यिका आपको इसकी बतानी है, माध्यिका बताने के लिए फॉर्मूला पता है ना, बस फॉर्मूला आप लगाइए। और दूसरा जो मीडियन क्लास है वो आपको बतानी पड़ेगी, है ना, मीडियन क्लास बतानी पड़ेगी। उसके लिए आपको n/2 पता होना चाहिए, n/2 के लिए आप इनको टोटल करेंगे और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, है ना। तो ऐसे ही करते हैं, चलिए फटाफट एक ट्राई दीजिए, फिर करते हैं इसको साथ में सॉल्व। तो बच्चों कर लिया सॉल्व। देखिए बहुत सिंपल सा है, इसको फटाफट नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले वर्ग अंतराल दिया है, आप लिख लीजिए वर्ग अंतराल, है ना, वर्ग अंतराल यानी CI, क्लास इंटरवल। फिर बारंबारता होगी, बारंबारता यानी CF, और हो गई वर्ग अंतराल, देखिए 140 से कम, फिर 140 से 145, 145 से 150, 150 से 155, 155 से 160, 160 से 165, ठीक है। ये हो गया फ्रीक्वेंसी, इसको हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। क्या हो जाती है ये, यहाँ पे 4 दी हुई है, फिर 7, फिर 18, फिर 11, फिर 6 और फिर 5, है कि नहीं।
और अगर संचयी बारंबारता निकालनी है आपको, संचयी बारंबारता यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो क्या होगी? देखिए ये तो एज इट इज 4 ही आ जाएगी, लेकिन अगले में 4 + 7 कर देंगे, 7 और 4 कितनी होगी? 11। फिर 11 + 18 आप कर देंगे तो कितनी आ जाएगी? ये 29, 29, है ना। फिर 29 + 11 ये आ जाएगी 40, 40 + 6 46, एंड 46 + 5 51। तो योग कितना आ गया? यहाँ पे योग अगर निकालेंगे आप तो कितना आ गया? जो ये n होता है ये 51 आ गया, है ना। तो अब देखिए यहां से ये चीजें हमें अगर पता लग गई हैं तो हमें n/2 भी पता है। n/2 कितना आ जाएगा? 51/2 दैट इज 25.5, है ना। 25.5 आ गया। अब मुझे बताइए जो मीडियन क्लास है वो क्या होगी? यानी माध्यक वर्ग। मीडियन क्लास क्या होगी? जो n/2 है, ठीक है, उससे जस्ट बड़ी वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखेंगे, दैट मीन्स ये, है ना, ये वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो ये हो गई मीडियन क्लास। मीडियन क्लास 145 से 150 हो गई, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी ये हो गई, है ना। अब सारी वैल्यूज लिख लीजिए। f कितना हो गया? 18 हो गया। n/2 हमारे पास आ गया है। l कितना हो गया? 145 हो जाएगा। h कितना हो गया? 5 हो जाएगा, है ना। इसके बीच में कितना साइज है इसका? 5 है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद कुछ बचा है क्या आपका? cf, है ना। cf कितना हो जाएगा? cf हो जाएगा बच्चों इससे जस्ट एक पहले वाली फ्रीक्वेंसी, है ना। तो अब बताइए मुझे कि आपके पास CF भी आ गया 11, है ना। तो अब क्या करना है आपको? फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का? ये तो पता है हमें, L + n/2 - CF/F × H। वैल्यूज सारी हैं, मीडियन डायरेक्टली निकाल लेंगे आप। तो इसको सॉल्व करेंगे अपने होमवर्क में बच्चों, इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। लगभग मैंने बता तो दिया ही, सिर्फ कैलकुलेटिव पार्ट बचा है आपके लिए, वो आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। और अगले सेशन में मेरे को इसका आंसर बताएंगे। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।